अपने आप को चेक करेंगे कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। अपने आप को चेक करेंगे कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। तीसरी बार बोल रहा हूं, अपने आप को चेक करेंगे कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं और मेरा विश्वास कैसा है। हर एक जन चेक करेगा और अपने आप से सवाल पूछेगा, क्या मैं विश्वास में चल रहा हूं या चल रही हूं। पहले तो मैं विश्वास करता हूं कि नहीं और मेरा विश्वास कैसे है, और क्या मैं विश्वास में चल रही हूं या चल रहा हूं कि नहीं। ठीक है, हर एक जन आज का सवाल है आपसे, मुझसे, सबसे। परमेश्वर की आत्मा पूछ रही है और वहां पर शब्द आ रहा है, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ हो। और आप क्या विश्वास लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, क्या प्रार्थना करके परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर कहता है, जो आपने मांगा विश्वास करो आपको मिल गया और आपके लिए हो जाएगा। विश्वास अनदेखी चीजों को देखना है, आशा की गई चीजों का प्रमाण और अनदेखी चीजों का आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम सब भाई बहन मिलकर मंजूर होकर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सारी संगति को आप आशीषित करें, पवित्र करें और तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा महान अनुग्रह आज एक बार फिर तेरे बच्चों के ऊपर आए। हमारी सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटों को स्वीकार करें। इस सारी महिमा की योग्य सिर्फ आप हैं पिता, और ये सारी गवाहियों के लिए भी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा और भलाई करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये सब आचार कर्म आपके द्वारा हुए हैं। हम इन सब बातों में तेरी अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए प्रभु इस दशवांश अर्पण और उठाने की बेटों को हम तेरे समक्ष ले आते हैं, तेरे भंडारों अर्थात तेरे घर में ले आते हैं। इन्हें पवित्र ठहरा, इन्हें ग्रहण कर और इन्हें आशीष कर, और तेरे लोगों को जिन्होंने दिया है उन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना आशीषित कर, और हर एक के जीवन के अंदर स्वर्ग खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश इस कदर आने दे कि उनके जीवन में कदापि किसी बलि वस्तु की कमी घटी न हो। कर्जा हो, मर्जा हो, ब्याज बट्टा हो, जहाँ टेस्ट रिपोर्ट, दवाई गोलियों के अंदर धन बर्बाद होता है, प्रभु उन सब खर्चों से बचा। जहाँ पर गुट्टा है, दारू है, अय्याशी है या प्रभु व्यर्थ धन बर्बादी है शोषरत के अंदर, प्रभु उन सब चीजों से तेरे लोगों की दाग की बारियों को सुरक्षा दे। और यीशु मसीह के नाम से छोटी छोटी लोमड़ियां जो प्रभु धन को अहड़ कर जाती है, प्रभु सारी बुराइयां तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। लेकिन यीशु मसीह के नाम से सबों का धन जो उनके पास रहा, प्रभु ने पवित्र ठहरा, उनकी रक्षा कर, और प्रभु उसके अंदर तेरे द्वारा बरकत आए कि वह 1000 गुना बरकतों से भरपूर होकर तेरी महिमा के लिए अधिक से अधिक धन्यवाद बढ़ाए। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़कर प्रभु तेरे दास को भी आशीष कर। बोलने वाला मैं न रहूं, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख से बातें करे, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त हो। मेरी निर्बलता विवेचना के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए, सबसे पहले हम पढ़े हैं भजन संहिता 23, उसका चौथा शब्द है। भजन संहिता 23 उसका चौथा शब्द पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वापस पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओके, अभी आपने यह शब्द पढ़ा, सबने पढ़ा। क्या इस शब्द के ऊपर आप विश्वास करते हैं? मान के चलो, माँ से एक सवाल पूछ रहा हूँ, वाकई सत्य में आपको किसी दिन ऐसी तराई के अंदर जहाँ अंधेरा है, जानवर है, न जाने कितने प्रकार के भयंकर हिंसक पशु है वहाँ पर, और आपको वहाँ से होकर गुजरना पड़े, तो आप क्या ये शब्द दोहरा पाएंगे? निश्चय विश्वास के साथ बोल पाएंगे? मान के चलो आपके साथ ऐसा होता है। मैं एग्जाम्पल का तौर बोल रहा हूँ, आपके लिए कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप वैसा चलेंगे?
मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है और उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या शांति का आप अनुभव करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव करेंगे और आप नहीं डरेंगे? इन 3 सवालों से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा अनुभव होगा कि थोड़ा गड़बड़ है? ठीक है, मैं आपके विश्वास की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज का जो शब्द है वो सिर्फ विश्वास के ऊपर ही आधारित है। आमीन। चलिए हम आ रहे हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय। वहां पर हम सब इस कहानी को जानते हैं जो एक सच्चाई है, एक घटना है। ठीक है, एक सत्य घटना है जो इस्राएल देश के अंदर घटी है और हम इस कहानी को अच्छे से और भलीभांति जानते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बार हमारे मध्य में इस बात के विषय में प्रचार हुआ है और आज मैं सिर्फ आपके सामने 3 या 4 बातें ही रखना चाहूँगा जो परमेश्वर की आत्मा ने इन दिनों में मुझे सिखाया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए हम आ रहे हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसका 1 से पढ़ते हैं। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हाँ, तब यह एक राजा है जिसका नाम है यहोशापात, जो इस्राएल का राजा है और उसके खिलाफ 3 बड़े बड़े दुश्मन आ रहे हैं अपनी बड़ी सेना को लेकर। एक है मोआबी, दूसरा है अमोनी, तीसरा है कौन है भाई? मोआबी, अमोनी और मोनी, 3 प्रकार की अलग अलग सेनाएं राजा यहोशापात से लड़ाई करने के लिए आती है। ठीक है, मान के चलो आज आपके सामने भी इस तरह की परेशानी आ जाए अचानक कहीं पर, फिर कह रहा हूं मैं बड़ी भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। ठीक है, अचानक कहीं से बीमारी आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाए। ठीक है, अचानक कहीं से बिजनेस लॉस हो जाए या जॉब चली जाए, दूसरी मुसीबत, और अचानक तीसरी जगह से कुछ और हो जाए और आपको लगे कुछ ऐसा हो गया करके। ऐसे हालातों के अंदर आप क्या करते हैं? एक मुसीबत, दूसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत और मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं विश्वास की बात कह रहा हूं और विश्वास के विषय में कुछ सिखाने जा रहा हूं। अक्सर हमारे जीवन के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इस संसार के अंदर जहां रहते हैं, एक मुसीबत के बाद दूसरी, दूसरी मुसीबत के बाद तीसरी, तीसरी मुसीबत के बाद कभी कभी 4 भी आ जाती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वो सब मुसीबतों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। ठीक है, एक शब्द है जो मैं बहुत अपने लिए भी क्लेम कहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? देयर इज नन, कोई नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। यहाँ तक कि मौत भी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। तो संसार के अंदर सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली शक्ति है, उससे भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास आपके साथ। चलिए हम चलते हैं। मोआबी, अमोनी और मोनी, 3 सेनाएं यहोशापात के सामने आ जाती हैं। 3 मुसीबतों के अंदर राजा यहोशापात गिर जाता है। आगे, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही बड़ी है। भीड़ जिसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर दुश्मन हैं। आगे, और देख वह हसासनोताम मार्ग तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। वह जो 3 प्रकार की सेनाएं हैं, मोआबी, अमोनी और मोनी, वो बस तेरे निकट ही आ रही हैं, एक दिन के पड़ाव पर हैं, नदी के पिछवाड़े इलाके के अंदर हैं जो तराई का इलाका कहता है। ठीक है, वहां पर वो पहुंच चुकी है। बस आज कल के अंदर वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी और हमारे साथ युद्ध करेंगे और हमें नाश करेंगे। ठीक है, आगे, तब यहोशापात डर गया। हालांकि सत्य है, डर लगता ही है। जैसे अभी हमने पढ़ा 3 प्रकार की मुसीबतें, यह डर लगेगा। हालांकि यह भी बेचारा, अब डरने वाला जो है वो क्या है? राजा है। ठीक है, इजराइल का राजा है और राजा कोई एड़े गहरे को नहीं बनाया जाता है, लेकिन इस राजा के पास कुछ खास विशेषता है। यह परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है वही कहता है। अगर दूसरा इतिहास 17 अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहां पर अगर आप चंद शब्द पढ़ना चाहें तो इसके पास डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों भाई मैं ऐसा कह रहा हूं? चलना चाहे तो बस 3 अध्याय आप पीछे लेंगे, थोड़े भी पढ़ते हैं फटाफट।
दूसरा अध्याय 17 अध्याय। इस राजा का खौफ आसपास के इलाकों के अंदर इतना खतरनाक था क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था और परमेश्वर के साथ था। जो परमेश्वर की नजरों में ठीक होता था वैसे ही करता था, लेकिन यह घृणित काम नहीं करता था। इसलिए अगर 11 शब्द से भी पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 11, वरन कितने पलिश्ती 10 से पढ़ेंगे, 10 से। और यहूदा के आसपास के देशों के हाँ। राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया हाँ। कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कभी उनके पास युद्ध करने के लिए नहीं आते थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने डर समा दिया था। आगे, वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए। कर समझ के इन्हें टैक्स के रूप में उसके पास चांदी ले आते थे। उस ठीक है, इसका इतना खौफ अड़ोस पड़ोस के इलाकों के अंदर है। और अरबी लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए। क्या क्या ले आ रहे हैं? बकरे और बेरे बकरियां उसके पास ले आ रहे हैं। ये राजा हम पर लड़ाई ना करे और हमें नाश ना करे, इसलिए क्या बोलते हैं अभी उसके पास ये सारा सामान ला रहे हैं कि तेरी कृपा की दृष्टि हम पर बने रहे, हम पर तो आक्रमण न करना, हमें नाश न करना। इतना खौफ है, ठीक है, इस राजा का। और क्यों नहीं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया। जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलते हैं हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स आती हैं। बोलो, ब्लेसिंग्स आती हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, जो उसकी नजरों में ठीक है वही करते हैं। आगे, और यहोशापात बहुत ही बढ़ गया। हाँ। और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। हाँ, आगे फटाफट और चलो। यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था। और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। कौन रहते थे? उसके योद्धा और शूरवीर, ये सेना है, वो वहां पर रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर हम उसकी सिर्फ सेना को देखते हैं। ठीक है, आगे। और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्रपति तो ये थे प्रधान अदना, जिसके साथ यहाँ पर एक प्रधान अधिकारी जिसका नाम है अदना, उसके नीचे जो सेना रहती थी वो 3 लाख शूरवीर। ठीक है, अरे गहरे नहीं, शूरवीर योद्धा 3 लाख वहां पर उसके साथ सेना में थे। सिर्फ 3 लाख थे। अगर आप यहां से लेके नीचे तक पढ़ेंगे करके पूरा अध्याय पढ़ के ले लेंगे तो अलग अलग प्रकार के धनुर्धारी तलवार चलाने वाले और शूरवीर जो थे, टोटल मिलाकर 11,80,000 की इन्हें इसके पास सेना थी। 11,80,000। पूरा उल्लासनगर पकड़ के ले लो, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं इतनी तादाद सब शूरवीरों की, तलवार चलाने वालों की, धनुर्धारियों की इसके पास है। तो उसको तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है तो उसका डर भी आसपास के अंदर हो गया है। और लोग उसके पास कुछ ना कुछ चंदा लेकर आ रहे, कुछ ना कुछ बेट लेकर आ रहे कि हम पर चढ़ाई ना करे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया करके जैसे डर लगने लगा। सामने जो 3 प्रकार की मुसीबतें आई, मुनी, अमोनी, मोआबी, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे चलते चलते, और वो बड़ी तादाद के अंदर हो गए थे। और अचानक ही बिना तैयारी किए उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, युद्ध की बांधे बांधने के लिए अचानक ही इन तीनों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। एक एक करके आए तो पॉसिबली उनके साथ लड़ा भी जा सकता है, लेकिन अचानक 3 दुश्मन एक साथ आ गए। तब किससे फटाफट जो अर्जेंट रहेगा उससे निपटाया जा सकता है, लेकिन पीछे से अगर दूसरा वार कर दे, आगे से तीसरा वार कर देते और आजू बाजू में से कोई और वार कर दे तो मुसीबत हो सकती है। और वो इसलिए डर गया। सब लोग बोलेंगे, राजा यहोशापात डर गया। ठीक है, जब आपको आपके सामने, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति होती है, डर हमें भी लगता है। और हम में से कोई ऐसा नहीं जो कह सकता है मुझे डर नहीं लगता। बीमारी से डर नहीं लगता, मृत्यु से डर नहीं लगता, शैतान से डर नहीं लगता, या आने वाले संकटों से, क्राइसिस से डर नहीं लगता। किसी को गारंटी नहीं कि मेरी जॉब कब तक रहेगी, किसी को गारंटी नहीं कि मेरा व्यापार कब तक चला रहेगा, किसी को गारंटी नहीं है कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी नहीं आएगी, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, वापस 20वें अध्याय के 4थे वचन में चलते हैं। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। सबसे पहली बात,
डर लगता है तो डर के अंदर आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर की खोज में लग गया। सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जब तक यहोवा परमेश्वर हमारे निकट है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तुम संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज करेगो तो तुम में से हर एक को वह मिलेगा। ठीक है, अगर हम परमेश्वर की खोज में करते हैं, परमेश्वर के मुख के उसके दर्शन की खोज करते तो वह यकीनन हमारे साथ मिलता है, लेकिन मन से करेंगे तो हमें मिल जाता है। सबसे पहले वो डर गया और उस डर के अंदर परमेश्वर की खोज में लग गया और परमेश्वर की खोज करने के लिए वो क्या कर रहा है? आगे आ रहे हैं। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे यहूदा में क्या कराए? उपवास का उसने प्रचार करवाया। आगे, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। हाँ, मेरी सहायता कहां से होती है? भजन संहिता 121 पहले शब्द में लिखे हैं, मैं अपनी आंखें कहां पर उठाऊंगा? परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। ठीक है, जब आपके या मेरे किसी के जीवन के अंदर भी अगर किसी प्रकार की तकलीफ, परेशानी, पीड़ा, बीमारी, क्राइसिस, कुछ भी फाइनेंशियल हो या कोई भी आ जाता है, सबसे पहले आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। सबसे पहले प्राइम वर्क, सबसे पहली जो खोज होती है, अगर परमेश्वर को आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर सहायता पाने के लिए हाथ फैलाते हैं, तो आपको निश्चय वो आपकी सहायता में मदद करता है, स्वर्ग की सामर्थ को रवां करता है। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए। अब यहां पर किनको बुलाया जा रहा है? 11,80,000 की सेना में से एक भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो यहूदा के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर से जितने सारे यहूदी प्रजा के लोग हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि अगर आओ हम आपस में परमेश्वर से प्रार्थना करके सहायता मांगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर की खोज करने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो अकेलेपन के अंदर क्या रखता है? इंसान अपनी कल्पना विचारों के अंदर परेशान होना आरंभ करता है। शैतान भी अलग अलग तरह से अटैक करता है, वहां पर सूझ बुद्धि नहीं मिलती। एक से भले दो, बाइबल में लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में, और परमेश्वर भी कहता है जहां दो मेरे नाम से जमा वहां पर मैं। ठीक है, धरती पर दो लोग जहां पर भी जमा होते हैं वहां पर मैं होता हूं। एक से भले दो, अगर एक गिरे तो हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका सहायक ना हो, लेकिन एक से भले दो, अगर एक भी गिरे तो दूसरा उसको उठाकर खड़ा करता है। 1,000 को भगाता है तो दो 10,000 को भगाता है। और परमेश्वर भी कहता है दो लोग जहां पर रहेंगे वहां पर मैं रहूंगा। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम प्रार्थना के अंदर कमजोर पड़ जाते हैं, स्तुति आराधना के अंदर कमजोर पड़ता है, उपवास के अंदर हम कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर यहूदा के सारे लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, प्रजा जो लोग हैं, वो आकर क्या कर रही हैं? उपवास कर रहे हैं और परमेश्वर की खोज में लगते हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं उसकी सहायता के लिए। तो यहाँ पर जिस बात के ऊपर मैं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, यहाँ पर शूरवीर सेना नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप और मैं अकेले होते हैं तो क्या होता है? शैतान अक्सर, जब हवा भी अकेली थी तो शैतान उसे भरमा दिया और उसने आकर पाप कर दिया। और परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए उसके लिए एक सहायक बनाया गया। ठीक है, तो परमेश्वर भी जानता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे किसी न किसी की मदद की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा एक से भले दो, जहां दो उसके नाम से जमा वहां पर मैं। तो जब दो लोग प्रार्थना करते हैं, दो लोग उपवास करते हैं, जब दो लोग संगति करते हैं, जब दो लोग परमेश्वर की खोज में लग रहते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। सबसे पहले आपको और मुझको परमेश्वर की खोज करनी है और कोई एक ऐसे पार्टनर को सामने बुलाना है, या कभी कलीसिया के अंदर आना है, कभी कॉटेज मीटिंग में जाना है, कभी किसी संगति के अंदर जाना है, जहां पर क्या हो? परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो, संगति के अंदर आना। और प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 42 वचन के अंदर लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, संगति करने लगे, रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना करने के अंदर लवलीन है। और वहां पर परमेश्वर का बैश है और वहां पर क्या हो रहे हैं? चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं।
प्रेरितों 2:42 और 43 का अगर शब्द पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के अंदर लवलीन है, और उन सब के ऊपर परमेश्वर का बैशागार वहां पर परमेश्वर चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा कर रहा था। तो मिरेकल्स कहां हो रहे हैं? संगति के अंदर हो रहे हैं। जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी मुख की खोज करते हैं, उसे सहायता पाने के लिए मदद करते हैं और आपस में संगति करते हैं, किसी भाई या किसी बहन के साथ मिलकर, किसी के साथ भी जब हम संगति में आते हैं, कहीं पर कॉटेज मीटिंग चल रही है, कहीं पर सामूहिक सभा चल रही है, या कहीं पर कोई ऐसा विश्वासी भाई बहन है, या 2-4 लोग आपस में घर के अंदर भी मिलकर, चलो हम हमारे जीवन के अंदर ऐसी तकलीफ आई है, परेशानी है, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, और इसी बात के अंदर समाधान प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर की मदद मांगते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? यहां पर लिखा है, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, और वरन यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। पहली बात, वो प्रार्थना के अंदर, उपवास के अंदर परमेश्वर के पास आ रहे हैं सहायता के लिए। आगे चलते हैं। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। अब सारी मंडली खड़ी है और वहां पर राजा यहोशापात खड़ा है, क्योंकि वह राजा है, इसलिए वह खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के आगे दुहाई भी दे रहा है। कहीं कहीं पर वो परमेश्वर से कंप्लेन भी कर रहा है, कहीं कहीं पर वो परमेश्वर को उसके वादे भी जता रहा है, और कहीं कहीं पर वो अपने दुश्मनों के विषय में भी बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी डर है। और जब डर है करके तो एक और शब्द बोलता है, इस अध्याय को आप घर के अंदर पढ़ लेना करके वापस आते हैं 20 अध्याय के अंदर, वहां पर हम पढ़ते हैं 12 शब्द। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? उन लोगों का न्याय न करेगा, यानी जो है मोआबी, अमोनी और मोनी, जो उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए आए हैं, उनका न्याय करने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, यह जो बड़ी भीड़ का मतलब है लाखों की तादाद के अंदर लोग हैं, जबकि इसके पास भी 11,80,000 शूरवीर सेना है, तो भी वो कहता है यह बड़ी भीड़, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा भीड़ उसके सामने है। आगे, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। यहां पर एक शब्द के द्वारा वो अपनी सेना, अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपने रुतबे के ऊपर वह भरोसा नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर भरोसा कर रहा है और अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन बना रहा है, नम्र बना रहा है, और उसके आगे वह असमर्थ बताता है कि इस भीड़ के आगे मुझे ताकत नहीं चलेगी, हमारा बस नहीं चलता। आगे, और आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या आप क्या जताते हैं परमेश्वर के पास जाकर? हाँ प्रभु मैं ये कर सकता हूं। अगर हम ऐसा कहते प्रभु के जाके करके दिखा, सही है ना? कभी कभी हम विश्वास के अंदर ऐसा बोल देते हैं, तो फिर परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए क्या हम उन वादों को अपने लिए क्लेम करते हैं? परमेश्वर के आगे वादों को क्लेम करना नहीं, वो तो दुनिया के आगे भी कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें तो परमेश्वर से सहायता के लिए वैसे प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने है तो आप वादों को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम कर सकते हैं। वे सारे वादे, सारी प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में हाँ आमीन के साथ है हमारे लिए। आगे, और हमें कुछ सोचता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बोलो, हमें क्या करना चाहिए? अगर आप में से कोई ऐसा भाई या बहन है जिसे लगता है मेरे सामने जो विकट परिस्थिति है मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, आज का शब्द आपके लिए है। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बट हमारी आंखें कहाँ हैं? सिर्फ प्रभु तेरी ओर लगी है, प्रभु यीशु तेरी ओर हमारी आंखें लगी हुई है, ठीक है? आगे, और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े सब परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर खड़े हैं। आपने प्रार्थना की, आपने आराधना की, परमेश्वर की दुआएं दी, आपने परमेश्वर के वादे क्लेम किए और परमेश्वर को उस सारी जाति के न्याय के विषय में आपने जताया कि आप उनका नाश करें, उनका न्याय करें, क्योंकि इनके ऊपर आपने नम्र दीन हो गए। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के अंदर क्या होना चाहिए? एक और आगे हम स्टेप बढ़ा रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करके सारी मयार जो है परमेश्वर के ऊपर ला देती है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तीसरी बात बता रहा हूं, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अब क्यों वेट करना चाहिए? आपने परमेश्वर को जब पुकारा,
उसकी इबादत की, प्रार्थना की, आराधना की, उपवास की, जो कुछ भी आपने किया आपसे हो सकता था, आपने अपनी उस विकट संकट के अंदर आपने ऐसा कर दिया। लेकिन परमेश्वर से पूछना तो है, परमेश्वर से मार्ग तो पूछना है, रास्ता तो पूछना है, या उपाय तो पूछना है, क्या करें? परमेश्वर का इंतजार करना, उसकी आवाज को कि परमेश्वर इस समस्या से आपको समाधान कैसे देगा। सही है ना? आपने प्रार्थना करके अपनी सारी फॉर्मेलिटी उसके ऊपर छोड़ दी, अच्छी बात है कि 2 स्टेप्स आपने अच्छे से किए, बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन अब क्या करना है? परमेश्वर वहां पर आपसे जरूर बात करेगा और आपके लिए समाधान करने के लिए, उपाय करने के लिए, मार्ग निकालने के लिए कुछ न कुछ आपसे प्रतिज्ञा करेगा, वादा करेगा, बात करेगा। उसकी सुनने के लिए आप थोड़ा वेट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। तब आसाप के वंश में से उसके यहजीएल बाद लिखा है, अब तीसरी बात बता रहा हूं, तब आसाप का पुत्र जो लेवी है, ठीक है, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरती है और वह कुछ बात करता है। आगे चलते हैं। और वह कहने लगे, 15 अध्याय पढ़े, 15 से पढ़ते हैं। 20 और वह कहने लगा, हाँ, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ, हे राजा यहोशापात, हाँ। तुम सब ध्यान दो। इस बात के ऊपर गौर फरमाओ। यहोवा तुमसे यूं कहता है, परमेश्वर तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये जो बड़ी भीड़ लाखों की तादाद में आ रही, बड़ी मुसीबत, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी तुम्हारे खिलाफ आ रही है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। इस बड़ी भीड़ से मत डरो। सबसे पहले इसे डर लग रहा था और परमेश्वर से कह रहा है डर मत। अब जब परमेश्वर कहता है डर मत, तो डरना नहीं है। और परमेश्वर उसकी जगह डर की आत्मा को निकालकर हमें हियाव और बल देता है, सामर्थ देता है अपनी आत्मा के द्वारा। सबसे पहले डर निकालता है, डर मत, उसकी जगह वह हिम्मत देता है। आगे, और तुम्हारा मन कच्चा न हो। तुम्हारा मन इस भीड़ को देखकर कच्चा न हो। आपके जीवन में अगर कोई मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, परेशानी है, संकट है, बीमारी है, या कुछ भी बिजनेस क्राइसिस है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप डरो मत। पहली बात। आगे, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, लड़ाई आपकी नहीं है, पहले इस बात को जान लो, परमेश्वर का है। यह लड़ाई जो है परमेश्वर की है, इस बात को आप समझो। आगे, कल उनका सामना करने को जाना। अब यहां पर कुछ कह रहा है, मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं, और यह शब्द 2 बार यहां पर लिखा है, हालांकि 3 बार लिखा है, लेकिन मैं 2 बार बताता हूं। कल उनका सामना करने के लिए जाना, लेकिन आज क्या करना है? आज का दिन तो आनंद का दिन है, आज का दिन तो प्रार्थना का दिन है, आज का दिन तो उपवास का दिन है, आज तो परमेश्वर कोई मुख्य दर्शन का खोजी बनना है। तो आज आप यहां पर हो, मेरी उपस्थिति के अंदर हो, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके फेवर में हूं, इसलिए डरो मत। कल जाना उनका सामना करने के लिए, इस बात पर ध्यान देना। आगे, देखो वह शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, हाँ। और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर। यहां पर इस यजीएल के द्वारा जो लेवी गोत्र का एक मनुष्य है करके उस पर आत्मा उतरती है, और वो वहां से परमेश्वर की आत्मा उसके माध्यम से बात कर रही हो। उसे पता है कि अब वह सेना कहां पर है, और कहते हैं कि वो इस एरिया के अंदर सेना जो है पहुंच चुकी है। इस परमेश्वर की नजर सब पर है, वह सर्वव्यापी है, धरती पर क्या कुछ होता है सब कुछ उसको पता रहता है। आगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। यहां पर सबसे पहली बात परमेश्वर से कह रहा है, इस लड़ाई में आपको नहीं लड़ना है। तो क्या करना है भाई? लड़ाई लड़नी नहीं तो क्या करना है? मुसीबत आपकी तरफ आई है, और जब मुसीबत आती है तो आपका नाश करने के लिए, घात करने के लिए आ जाती है, आपके जीवन से शांति आनंद को चोरी करने के लिए, और ये शैतान की ओर से ही होता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन खड़े खड़े परमेश्वर के उस उद्धार को देखना है जो आपके लिए करने जा रहा है, उस मिरेकल को देखना है। लेकिन परमेश्वर जो आपसे कह रहा है वो आपको करना है। परमेश्वर का काम खुद परमेश्वर करेगा, आपको जो करना है वो आपको करने का। आप परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का काम नहीं आप नहीं कर सकते, और आपका काम जो है वो आपको ही करना, वो परमेश्वर नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, ठहरे, वेट करो, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर आपको किस तरह से छुटकारा देता है, किस तरह से बचाता है, किस तरह से आपकी मदद करता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना। आज की रात खाली इंतजार करना, और कल उनका सामना करने के लिए जाना। आगे फटाफट, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। फिर कहता है दूसरी बात, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो।
कल उनका सामना करने फिर कहता को है कल उनका सामना करने के लिए जाना, लेकिन आज मेरी उपस्थिति के अंदर रहो। आगे, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, ये उसका वादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पढ़ा था भजन संहिता 23:4 के अंदर, जब मैं मौत की तरह हानि की तरह में जाऊंगा मैं नहीं डरूंगा, और क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यहां परमेश्वर का वादा 2 बार आ गया, वो तुम्हारे साथ है। ठीक है, आगे। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह कर, अब सबसे बड़ी बात, यहां पर राजा यहोशापात आश्वस्त हो जाता है, यानी उसे आश्वासन मिल रहा है परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बात की है। हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए? अभी विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। अब मैं थोड़ा शब्द के बारे में बताता हूं। क्या परमेश्वर का शब्द कभी टल सकता है? परमेश्वर आपसे कभी कोई वादा करे और उसे पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है? परमेश्वर कहता है मेरा शब्द ऐसा है। यशायाह 55:10-11 के अंदर अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 11 अध्याय वचन के अंदर, यशायाह 55। चलिए हम पढ़ के देखते हैं 1 मिनट के लिए, फिर यहां पर वापस आते हैं। यशायाह 55 उसका 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी उसी होगा, प्रकार से मेरा वचन होगा, उसी प्रकार से मेरी प्रतिज्ञा होगी, उसी प्रकार से मेरा वायदा होगा, मेरा प्रॉमिस होगा। जो मेरे मुख से निकलता है जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे वह पास, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। मेरा शब्द जो है मेरी इच्छा को पूरा करता है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वह उसे सफल करता है। अब यहां पर एक भविष्यवाणी का शब्द आ रहा है। राजा उसे सुनकर बहुत ही शांति और तसल्ली को प्राप्त करता है कि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है, और उसके ऊपर वह एक विश्वास और एक भरोसे को प्रकट करता है। कई बार हम यहां पर चूक कर जाते हैं, न तो परमेश्वर की बात सुनने की कोशिश करते हैं, न ही परमेश्वर के किए हुए वादे के ऊपर या प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन यहां पर राजा कुछ कर रहा है। मैं तीसरी बात आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर का शब्द अगर आज आपके लिए, जब आप या मैं या कोई भी ऐसे संकट के अंदर आ जाता है, प्रार्थना के अंदर जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगता है, और परमेश्वर अगर उसे शब्द करता है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, यहां पर हम देख रहे हैं। आगे, तब यहोशापात, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह कर के झुका, और यहां सब पर देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देना इस बात के ऊपर। आज तक मेरा ध्यान नहीं किया, कई बार मैंने शब्दों को पढ़ा, लेकिन जब कल की तारीख में मैं शब्द को पढ़ रहा था, मैंने कहा 11,80,000 इतने शूरवीर, धनुर्धारी, तलवारबाज, न जाने क्या क्या, इतने शक्तिशाली योद्धा अगर इसके पास है तो लड़ाई कर सकता था, तो उसके पास क्यों नहीं? परमेश्वर के आगे असमर्थता क्यों प्रकट करता कि मेरा बस नहीं चलता इस वीर के आगे? ये चाहता तो लड़ाई कर सकता था, जय भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने अपनी समझ बुद्धि का, अपनी सामर्थ का ऊपर भरोसा न रखा, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा, जबकि ये कर सकता था। इसकी दहशत, इसका खौफ पूरी एरिया के अंदर है। लेकिन तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके भूमि की ओर झुककर और परमेश्वर को दंडवत कर रहा है, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। अब किस बात के लिए उसने दंडवत करके धन्यवाद दिया? मैं यहां पर कहूंगा सारे यहूदी और यरूशलेम के जो निवासी थे, प्रजा के लोग थे, और राजा यहोशापात क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? थोड़ा सा अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब यहां मेरा मुद्दा बड़ा, क्यों दे रहे हैं? क्यों उसकी इबादत कर रहे हैं? सामने 3 दुश्मन खड़े हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां खड़ी हैं, लेकिन ये प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर सिर्फ उन्हें एक शब्द दे रहा है, कल उनका सामना करने के लिए जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मैं। इतना वो उन्हें सिर्फ एक शब्द देता है। क्या हम परमेश्वर के शब्द पर ऐसा विश्वास और ऐसा भरोसा कर सकते हैं? और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर की उस भविष्यवाणी के शब्द के ऊपर है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? फिर भी हम टेंशन करते हैं, फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम कायरता करते हैं, या अकेलेपन के अंदर उलट सुलट बातें कर लेते हैं? नहीं, लेकिन यहां पर लिखा गया है वह और सारे प्रजा के लोग, यहूदी लोग परमेश्वर के आगे झुके और उसका धन्यवाद किया कि प्रभु तू हमारे साथ है, तूने हमें छोड़ा नहीं, और हम जानते हैं कल तो उनके सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा। यही तो भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाता है। ठीक है, अब ये आश्वस्त होकर विश्वास के साथ
अभी लड़ाई नहीं की, सामना करने के लिए नहीं गए, लेकिन वे धन्यवाद करते हैं। अब विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास क्या है? देखी हुई वस्तुओं को देखकर धन्यवाद होता है या अंधे की वस्तुओं को देखकर धन्यवाद होता है? यहाँ यहोशापात क्या कर रहे हैं, प्रजा के लोग क्या कर रहे हैं? ये पहले धन्यवाद दे रहे हैं, अब तक लड़ाई के लिए गए नहीं है, लेकिन विश्वास पहले से ही देख लेता है, जय हमारी है, जय हमारी है, परमेश्वर हमारी लड़ाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं हथियार उठाना पड़ेगा, हमें सीधा सीधा जाना है लड़ाई के लिए, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है। आगे चलते हैं। और कहातियों और कोढ़ियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। अरे बाप रे, इस डर के माहौल के अंदर एक मुसीबत, दूसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत, क्या ऐसे स्तर के अंदर, ऐसे हालात के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर ऊंचे स्वर के साथ स्तुति की जा सकती है? यह है सच्चा विश्वास कि ऊंचे स्वर के अंदर वे परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। तू महान है, तू धन्य है, तू ये है, तू वो है, तू भला है, तू ये सामर्थ्य परमेश्वर है, वो उसकी अद्भुत रीति से तारीफ कर रहे हैं। सामने मुसीबत अब तक गई नहीं है। आगे चल रहे हैं और फटाफट। बिहान को वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए। बिहान यानी भोर के समय वो शीघ्र उठे और क्या कर रहे हैं? जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा है वैसा कर रहे हैं। क्या विश्वास? अगर कर्म सहित ना हो तो क्या अपने आप में मरा हुआ नहीं कहलाता? लेकिन वो विश्वास करते हैं लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, हमें सिर्फ आगे जाना है। और क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर देखिए तैयारी क्या कर रहे हैं, यह विश्वास की परिभाषा है। आगे, बिहान में सवेरे उठकर तकवा के जंगल के ओर निकल गए और चलते चलते समय यहोशा ने खड़े होकर कहा, आगे, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसकी प्रतिज्ञा, उसके वचन पर विश्वास करो, उसकी सामर्थ पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम खड़े रह पाओगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है उन पर भरोसा रखो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाले यानी कृतज्ञ धन्यवाद देने वाले बन जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, हाँ, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए हाँ। यहोवा के गीत गाए। क्या करें? अब ये लड़ाई में जा रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं, सेना को साथ नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे कौन चले हैं? याजक लोग चल रहे हैं। तलवारें, हाथी घोड़े नहीं है, भाले नहीं है, ढाले भी नहीं है, लेकिन क्या है? पवित्रता के कपड़ों से शोभायमान होकर वे परमेश्वर की तारीफ करते हुए जा रही। ये लड़ाई में जा रहे हैं कि किसी भजन कीर्तन में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे भाई? तीन भारी भरकम दुश्मन खड़े हैं सामने और उनका सामना ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ विश्वास और एक भरोसे की और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर एक भरोसे की बात आपके सामने रख रहा हूं। वे वहां जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में। आगे, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या बात है भाई, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये गीत गाते हुए वे लड़ाई के मैदान में जा रहे अपने 3 दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। क्या यहाँ पर इनका हियाव, इनका बल, इनका विश्वास, इनका भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके सामर्थ पर अटूट हो चुका है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ कि नहीं? जितने बोलते हैं हाँ वो बोलेंगे धन्यवाद, और जितने बोलते हैं नहीं वो बोलेंगे आमीन। चलिए, अच्छी बात है। आगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, हाँ, जिस समय वे परमेश्वर के ऊंचे स्वर से स्तुति कर रहे थे कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, जिस समय उन्होंने परमेश्वर की तारीफ की, उसी समय ऑन द स्पॉट, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, अब यहां पर विश्वास एक्शन में हो रहा है, विश्वास कार्यरत हो रहा है, विश्वास का एक कदम बढ़ाया जा रहा है, और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा वे कर रहे हैं, और जैसे वो कर रहे हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा अनुसार, परमेश्वर इनके लिए अपनी स्वर्ग की ताकत को वहां पर लगा रहा है, अपना अद्भुत प्रभाव उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रकट कर रहा है, अपनी भविष्यवाणी को, अपने शब्द को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक अद्भुत योजना बना रहा है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, किसको बिठाया? घातकों को बिठा दिया। घातकों को बिठाकर रखा, और उन घातकों ने
और वे इन मारे तीनों गए। सेनाओं के खिलाफ आकर हमला किया। दुश्मन का और एक दुश्मन निकल आया, वो इससे भी भारी भरकम मात्रा के अंदर आया, और उस दुश्मन ने इन तीनों दुश्मनों की सेनाओं पर दावा बोल दिया और क्या कर दिया? तीनों वे दुश्मनों मारे को गए। मार दिया। लेकिन यहां ये दुश्मन भी नाश हो रहा है। ठीक है, आगे। क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने शहर की पहाड़ी देश के निवासियों डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। हाँ, और जब वे शहर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। उन्होंने अपने आप को जो क्या बोलते शहर के अंदर जो घातक थे उनको भी दिमाग चकरा गया, वे भी कंफ्यूजन के अंदर आ गए और उन्होंने एक दूसरे को भी मार डाला। पहले तो मोआबी, अमोनी, मोनी इन तीनों सेनाओं को मारा, फिर उन्होंने अपने आप को भी एक दूसरे को मार दिया। चारों ही सेना खलास हो गई। ठीक है, आगे। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की और अब दृष्टि यहां पर की, यहूदी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एक मिनट के लिए ड्रामा गड़े। कैसे आ रहे हैं यहूदी लोग? यहोशापात राजा, याजक पवित्रता से शोभायमान होकर कैसे आ रहे हैं? बताइए, कैसे आ रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो, ऐसे आ रहे हैं भाई। अभी अभी तो हमने मंजर देखा ना, वो कैसे आ रहे हैं? वो ऐसे आ रहे हैं, गाते हुए आ रहे हैं, स्तुति करते हुए आ रहा है, आराधना करते हुए आ रहे हैं और लड़ाई के मैदान तक आ गए हैं अभी। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि तब क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ है। अरे जितने सारे दुश्मन आए थे वे तो सब मरे पड़े, उनकी तो लाशें बिछी पड़ी हैं। ये मिरेकल कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? विश्वास एक्शन में आया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर जब भरोसा किया गया तो परमेश्वर ने वहां मिरेकल किया। अगर हम भी परमेश्वर की प्रार्थना के अंदर एक शब्द हासिल कर लेते हैं और उस शब्द के अनुसार अपने जीवन के अंदर एक्शन ले आते हैं, कार्य करते हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? मिरेकल होता है। परमेश्वर हमारे दुश्मनों का सफाया करता है, हमारे दुश्मनों के आगे चौकी करता है और हमें क्या मिलता है? आगे चलकर हम देखते हैं क्या मिल रहा है। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए हाँ, और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। वाह वाह, क्या बात है। गए थे लड़ाई करने के लिए, जहां डर रहे थे, घबरा रहे थे और कह रहे इस भीड़ के पीछे, इस भीड़ पर हमारा बल और सामर्थ नहीं चलता, हमारा मन कच्चा हो रहा है। जिस भीड़ के अंदर उन्हें लड़ाई करनी थी, जिस भीड़ के अंदर उनका प्राण जाना था, जिस भीड़ के अंदर वो अपने देश से भी नाश होने वाले थे, उनका देश भी कब्जे के अंदर जाने वाला था, जिस भीड़ के अंदर सिर्फ उन्हें नुकसान ही नुकसान था, लेकिन उस भीड़ के अंदर जाकर दूसरों के दुश्मनों के गहने लूट रहे, सोने चांदी के जेवर निकाल रहे हैं। आगे। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके। इतने गहने उतारे, इतने गहने उतारे, इतने गहने उतारे कि उसे ले जाने के लिए भी ताकत नहीं रही, सामग्री नहीं रही। आगे। वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीते। 3 दिन बटोरते बटोरते रहे, एक दिन नहीं 3 दिन। वो सिर्फ सोना चांदी और दुश्मनों के पास जो कुछ भी जेवराते वो उठा उठा कर ले जमा करने लगे। 3 दिन उन्हें लगे। आगे। और धन बटोर रहे हैं। आगे। चौथे दिन वे बरा का नाम तराई में इकट्ठे हुए। सब लोग बोलेंगे कौन सी तराई? और आप पर में कौन सी तराई में थे? भजन संहिता 23:4 में क्या पढ़ा? यदि मैं मौत की तराई में भी जाऊं, अंधकार की तराई में भी जाऊं तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहां परमेश्वर के शब्द के अनुसार यहोशापात यहूदी प्रजा के लोगों को शांति मिली सिर्फ एक शब्द पाकर, और वे लड़ाई गए हैं और वहां पर जहां धन लूटना था वहां पर वे लूट के आ रही हैं। और तराई को वो क्या नाम दे रहे हैं? बरक्का। बरक्का मतलब जो अंधकार की तराई थी, जो मृत्यु की तराई थी, जो नामधराई की तराई थी, जो लूटपाट की तराई थी, जहां विनाश की तराई थे, वहां पर वे आशीष पाकर आ रहे हैं। इसलिए बरक्का तराई का मतलब है आशीष की तराई, बरकत की तराई। ठीक है, आगे। और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम
बराका की तराई पड़ा। उस स्थान का नाम बरक्का तराई पड़ा। यहाँ पर हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा और यहाँ पर हमें बरकत मिली, यहाँ पर हमें आशीष मिली, यहाँ पर हमें जीवन दान मिला। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें दुश्मनों के आगे प्रतिष्ठित किया और हमें उसके आगे ऊंचा उठाया, क्योंकि हमने विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमें हमारे 3 भारी दुश्मनों से बचाया। वहां पर उन्होंने आशीष पाई और लूट सामग्री पाकर वे लौट रहे, इसलिए उस स्थान का नाम रखा गया बरक्का तराई। आगे, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। परमेश्वर ने उन शत्रुओं पर आनंद किया था। अब आपको और मुझको आनंद कैसे मिलता है? जब हमारा दुश्मन नाश हो जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे दुश्मन को नाश करता है। दुश्मन हमारा ये नहीं, कभी बीमारी हो सकती है, कभी दुष्ट आत्मा हो सकती है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस ठप पड़ जाता है, कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है। उन सब के अंदर परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, हमें आशीष करता है और हमारे जीवन को फिर से आनंदित करता है रिस्टोरेशन के द्वारा। तो हम क्या करते हैं फिर? क्या हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं? यहाँ राजा यहोशापात यहूदी प्रजा के लोग क्या करते हैं? इस सारी धन को प्राप्त करने के बावजूद वो परमेश्वर के आश्चर्य को, उसकी भलाई को, उसकी करुणा को, उसकी प्रतिज्ञा को नहीं बोलते। बाद में लूटपाट होने के बावजूद वे परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आप और मैं परमेश्वर के आचार कर्म को कितने दिनों तक याद करते हैं? अक्सर होता है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ आश्रम करता है, कभी चंगाई करता है, छुटकारा देता है, कभी नौकरी मिल जाती है, कभी बिजनेस सेटअप हो जाता है, कभी हमारे जीवन के अंदर बरकतें आती है, या हमारे जीवन से बड़े बड़े दुश्मन निकल जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जादू टोने निकल जाते हैं। हम कितने दिन तक परमेश्वर की उस भलाई को देखकर उसका धन्यवाद करते हैं? क्या बाद में हमें भूलना है? ये याद करना है। चौथी बात बता रहा हूं, मिरेकल कब होगा? 4 बातें। जब आपके जीवन के अंदर अगर कोई दुख है, संकट है, मुसीबत है, आप अपनी बल और सामर्थ, अपनी समझ बुद्धि पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की खोज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर से एक शब्द प्राप्त करते हैं और परमेश्वर जैसे कहता है वैसा आप एक्शन लेते हैं, यानी विश्वास एक्शन में, तब परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करता है और आपके दुश्मन को घात करता है। और जहां आपकी निंदा होनी है वहां पर परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करके लूटपाट से बचाकर आपको लूटपाट दिलाने वाला बन जाता है और आप आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। और इस बात को याद करते हैं, अगर आप परमेश्वर का और भी आगे चलकर अपने जीवन में धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, ऐसे मिरेकल्स और आपके जीवन के अंदर होने के लिए परमेश्वर आपके साथ और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है। क्या ऐसे परमेश्वर को हम जोरदार ताली दें? चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। समय हो गया है, ठीक है, ज्यादा नहीं चलेंगे आज। यहोशापात डर गया। अपने अंदर से हर प्रकार के डर को दूर कीजिए। परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर, उसकी प्रतिज्ञा पर आप विश्वास कीजिए और जैसे परमेश्वर का शब्द आपको प्राप्त होता है आप वैसा एक्शन लीजिए। जैसा परमेश्वर आपसे कहता है वैसा आप कार्य कीजिए। सबसे पहले तो प्रार्थना के अंदर आप किसी मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। इस सिचुएशन के अंदर परमेश्वर आपसे क्या कहता है। अगर नहीं समझ में आता, किसी भाई को, बहन को, किसी संगति को, कॉटेज को, मीटिंग को पकड़ के ले लीजिए, क्योंकि जहां दो वहां वो होता है। यहाँ वहां भागी मत, अकेले मत रहिए। अकेले के अंदर शैतान आपको डराएगा, घबराएगा, आपको चिंता देगा और आप मानसिक अवस्था के अंदर परेशान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है आप किसी न किसी विश्वासी भाई बहन के साथ संगति में आए और संगति के अंदर मुझसे प्रार्थना कीजिए, मुझसे सहायता मांगिए, मेरे आगे नम्र दीन बनिए। मैं आपके दुश्मनों का सफाया करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा देकर आपको आपके दुश्मनों से बचाऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपको निंदित लज्जित न होने दूंगा। आपके दुश्मनों का सामना करना मेरा कार्य है। आपको जो करना है वो कीजिए, मेरी स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेरे दर्शन के खोजे बनिए और उपवास करके नम्र दीन मनाए। ये आपका कार्य है और जो मैं कहूँ वो करो। जैसे वो करने के लिए हमें कुछ कहता है हमें वैसा करना ही है और जैसे ही हम वैसा करते हैं, विश्वास का एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे जीवन के अंदर मिरेकल होता है। आज मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि न तो हम उसकी सुनते हैं न उस वचन को अनुसार अपने जीवन के अंदर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर वो कहता है जब मैंने तुमसे बातें की तब तूने न सुना और अपना मन कठोर कर दिया।
तो जब तुम भी पुकारोगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा, जब तुम संकट में पड़ोगे मेरी दुआ दोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। लेकिन जब हम उसकी सुनते हैं, वैसा करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पलटा लेता है। वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी स्वर्गीय सामर्थ हमारे लिए प्रकट करता है और हमें लज्जित निंदित होने से, लूटपाट होने से, नाश होने से बचाता है और हमारे लिए हमारे महिमा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा उठाता है। हमें दुश्मनों के आगे झुकने नहीं देता, वरन हमारे दुश्मनों को ही वह हमारे पांव की चौकी बना देता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जो कोई भी भाई या बहन कलीसिया के अंदर जितने सारे लोग ऐसे हालातों के अंदर हैं कि एक तरफ से एक मुसीबत, दूसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत, मैं दिल से दुआ करता हूं हर एक उस भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु आप स्वर्ग की सामर्थ को रवां करके तेरे लोगों का ऐसे दुश्मनों से, ऐसी मुसीबतों से छुटकारा करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मुसीबत आए, ये संकट आए, ये विपत्ति आए और इन्हें नाश कर जाए, इन्हें अहर कर जाए, उन्हें चपाट कर जाए। लेकिन दुआ करते हैं पिता, तू तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी ही दया करुणा के द्वारा, तेरी ही प्रतिज्ञा के द्वारा, तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा तेरे लोगों की रक्षा सुरक्षा का है। और प्रभु ये मुसीबतें, ये संकट, ये विपत्तियां इन पर भारी न पड़ने पाए। लेकिन दुआ करते हैं कि जिस तरह से आपने यहूदी लोगों को, राजा यहोशापात को, मूनी हो, अमोनी हो या मोआबी हो, इन तीन बड़ी बड़ी सेनाओं से आपने बचाया और उन्हें नाश कर दिया। पिता प्रार्थना करते हैं इसी सारी मुसीबतों से बचाने के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं कि तेरे लोगों की रक्षा सुरक्षा कर, पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान बिन छुए तेरे लोगों का उद्धार कर और उनके सारे दुश्मन, सारी विपत्तियां, सारे संकट यीशु मसीह के नाम से नाश किए जाए। लेकिन यीशु मसीह के नाम से इनमें से किसी एक का एक बाल भी बाका न होने पाए, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक इन्हें हर एक संकट मुसीबत से रक्षा कर और तू तेरी सामर्थ के द्वारा इन्हें चारों ओर अपनी करुणा के अंदर घेरे हुए इनकी रक्षा सुरक्षा कर अपना हाथ इनके ऊपर बनाए रहे। मैं दिल से दुआ करता हूं और दुआ करता हूं कि इन दिनों के अंदर प्रभु संगति के अंदर बढ़ने के लिए, प्रार्थना के अंदर बढ़ने के लिए, उपवास के अंदर बढ़ने के लिए, स्तुति आराधना के अंदर बढ़ने के लिए, विश्वास के अंदर विश्वास के साथ कदम उठाने के लिए, तेरे लोगों को बढ़ने के लिए प्रभु वह विश्वास की आत्मा देकर आशीषित कर। प्रभु ऐसे ही करने वाले बने और अनदेखी चीजों को देखते रहे, क्योंकि और इसी विश्वास के द्वारा जैसा इनका विश्वास हो नामुमकिन को मुमकिन करे, क्योंकि तू विश्वास के साथ प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। और इनके लिए सारी बातें जो नामुमकिन है वो तेरे अनुग्रह के द्वारा मुमकिन बनाई जाए और कुछ भी नामुमकिन न हो। पवित्र पिता आज ऐसी सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर उंडेल कर आशीष गए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए जोरदार ताली